Hello guys, Janu here, one of your PTE tutor. This time with PT reading collocations and vocabulary. इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी आप लोगों को शेयर की थी उसमें मैंने पूछा था कि अगर आप सीरियसली सभी चाहते हैं कि collocations और vocabulary भी मैं वीडियोस बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो कमेंट्स काफ़ी आए और मैं लेट हो गया, काफ़ी दिनों से आउट था यूट्यूब से, बट अब मैं स्टिल रहूँगा, कंटिन्यू आपके साथ में बना रहूँगा। एंड अब मैं लेके आया हूँ collocations और vocab से रिलेटेड वीडियो। अगर आपने मेरी प्रीवियस रीडिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि पीटी की रीडिंग के लिए आपके 3 पिलर ऐड किए गए हैं जो मैंने ऐड किए हैं, हो सकता है और भी कैसे भी बताते हैं, आई डोंट नो। बट फर्स्ट मैं कहूँगा 20% आपके ग्रामर रूल वर्क करते हैं पीटी की रीडिंग में, सिर्फ 20%, नॉट मोर देन 20 आई गेस। और उसके बाद में बात करूंगा तो 40% आपकी वोकेबलरी का रोल है कि आपके वर्ड मीनिंग आपके कितने स्ट्रॉन्ग है, कि वर्ड का मीनिंग पता है आपको, उस वर्ड का यूज पता है आपको, काइंड ऑफ सिनोनिम और वोकेबलरी दोनों का यूज कह सकते हैं हम। तो वोकेबलरी का यूज ज्यादा है 40% आपकी पीटी की रीडिंग ब्लैंक्स में। सेकंड बात करते हैं अपने कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का बहुत रोल है। कोलोकेशंस क्या होती हैं? जो दो वर्ड्स हमेशा साथ साथ आते हैं, जो सिमिलर लाइंस फ्रेज साथ साथ आती हैं, देखी जाती हैं, बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं, पाई जाती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं कोलोकेशन। तो इन बेसिस पे शायद पीटी की रीडिंग ज्यादा वर्क करती है। उसके बाद में देखो सेंस लगाना तो वो तो है ही, इसमें कोई इंटरवेंशन तो नहीं है, वो तो सभी कहेंगे ही आपको। बट इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई ट्रिक है। इसके अलावा जो ट्रिक है वो वीडियो में मैंने बता रखी है। वो वीडियो में ऑब्वियसली बात है, अगर आप देख लोगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि वो ट्रिक है भी या नहीं भी है। तो वो वीडियो देखोगे तो शायद आपको हेल्प मिलेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली। तो मैंने कुछ वर्ड बनाए हैं रीडिंग के, जो अपनी रीडिंग में बहुत ज्यादा आपने यूज में देखे होंगे, रीडिंग ब्लैंक्स में प्रेडिक्शन फाइल्स के ये वर्ड्स हैं। और ये वर्ड पहले वकैब से स्टार्ट करेंगे, देन मैं कोलोकेशंस के वर्ड्स भी आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा। अगर इसकी फुल वीडियो चाहिए आपको तो नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी विद पार्ट्स। अभी के लिए मैं कुछ 15 वर्ड्स, जिस 15 वर्ड से आप बहुत से वर्ड सीख जाओगे, कुछ वर्ड्स एंड कोलोकेशंस आप लोगों को लिखवाऊंगा। एंड ये कोलोकेशंस या ये वर्ड्स किसी के लिए बहुत यूजफुल है, किसी के लिए नहीं भी यूजफुल हो सकते, मे बी, आई डोंट नो। बट ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाए हैं, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको करवाना पसंद करता हूँ। बट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, तो इसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है आई गेस। जो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना एंड कमेंट भी करना अगर आप और चाहते हैं इस टाइप की वीडियोस। तो कोलोकेशंस वोकैबुलरी से रिलेटेड मैं और वीडियोस रीडिंग के लिए बनाता जाऊंगा। इसके अलावा रीडिंग की कोई अदर ट्रिक नहीं है फॉर मी आई गेस, जहां तक मैंने रिसर्च किया, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया पीटी को अभी तक। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने, पहला वर्ड आपको आता है कि मैं वर्ड करवाऊंगा कैसे, आपको वर्कैप कैसे करवाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अपना प्रायर। ठीक है, प्रायर को आप फर्स्ट हेडलाइन करके लिखें। प्रायर अपना एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब प्रायर का मतलब मुझे नहीं पता, पीटी की रीडिंग ब्लैंक में आ गया प्रायर, अब मेरे को इसका मतलब नहीं पता। देन मैं क्या करूँ अब, कि मैं उसको क्या लगाऊंगा, तुक्के बेस पे लगाऊंगा, तीर तुक्का, कि हाँ भाई ये आ सकता है या नहीं आ सकता, किस बेस पे करूंगा। प्रायर का अगर मेरे को मीनिंग पता है देन मेरे को लाइन में फाइंड आउट करना आसान होगा कि यार ये ऑप्शंस में से आएगा या नहीं आएगा। उन ऑप्शंस में अगर प्रायर वर्ड आया है और मुझे उसका मीनिंग ही नहीं पता, देन हाउ, मैं कर ही नहीं सकता उसको, ऑब्वियस सी बात है। अब ये प्रायर को मैं कैसे सोल्व करूंगा, लाइक मैंने एक वर्ड सीखा प्रायर, उसके आगे मैं लगाऊंगा कोमा, बिफोर लिखूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा एक्स। प्रायर का मतलब क्या है? बिफोर और एक्स। एक्स ही बिफोर है, बिफोर ही प्रायर है, प्रायर ही बिफोर है, बिफोर ही एक्स है। प्रायर से हमने 3 वर्ड सीख लिए हैं। प्रायर हमारा मेन वर्ड है, बिफोर और एक्स का मतलब सबको पता है कि पहले होता है, एक्स का मतलब पुराना। एक्स सुन के वैसे कान खड़े हो जाते हैं सबके, बट एक्स और बिफोर इसका मीनिंग हमें पता है, प्रायर का मीनिंग नहीं पता होगा शायद। तो प्रायर एक मेन वर्ड हमने सीखा, बिफोर और एक्स उसके आगे के वर्ड हो गए। बिफोर और एक्स से हमने प्रायर मेन वर्ड सीखना है। तो मतलब जो 2 वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होंगे उससे हम एक वर्ड मीनिंग सीखेंगे, मेन वर्ड। तो अब इस बेसिस पे मैं सारा बताता जाऊंगा, अब लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, अब इस बेसिस पे सारा हम काम करेंगे। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखना कोलोकेशन इन वर्ड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो वर्ड मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये वर्ड्स आप लोग खुद भी बना सकते हैं, इनमें मैं आपको बताऊंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए आप ब्लैंक में जो वर्ड दिखता है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, उस वर्ड को गूगल ट्रांसलेटर पे सर्च करना है आपने। देन उसके जो छोटे वर्ड्स हैं जिनका आपको मीनिंग पता है उनको साथ में लिखना है। वो छोटे वर्ड लिखने से आपको मेन वर्ड लर्न होगा, ना कि एक वर्ड की हिंदी लिखने से आपको मीनिंग याद होगा। अगर मैं चाहता तो मैं प्रायर का मतलब सीधा लिखवाता पहले, तो वो थोड़ा याद होगा आपको। इस तरीके से आपको नहीं कैरी होगा, प्रायर के आगे उसके छोटे भाई बहन लिखने पड़ेंगे, वो भाई बहनों से एक मेन वर्ड याद हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से हम करेंगे। जो पीटी की रीडिंग में ज्यादा वर्ड्स आते हैं वो मैंने वर्ड्स को चूज किए हैं, आप लोग खुद की वकैब खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर मेहनत करना चाहते हैं तो। सेकंड वर्ड अपने बात करते हैं, आता है डिफर। डिफर आपको वर्ड्स बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, डिफर बहुत ज्यादा वर्ड आता है। डिफर का मतलब, उसके आगे एक वर्ड लिखा हमने डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब ही नहीं पता, उसके आगे हमने लिखा इसको डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट का मतलब ही नहीं पता तो लिखा सेपरेट। सेपरेट से सबको क्लिक हो जाएगा कि सेपरेट का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट मतलब डिफर, डिफर मतलब डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग करना। इस तरीके से
नेक्स्ट वर्ड अपना आता है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब नहीं पता, इंड्यूस बहुत ही टफ वर्ड है। इंड्यूस का मतलब क्या है, वी डोंट नो, बट इंड्यूस का मतलब है स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट का मतलब नहीं पता। अब इंड्यूस और स्टिम्युलेट का एक छोटा भाई है मोटिवेट। मोटिवेट से याद हो गया हमें इंड्यूस और स्टिम्युलेट। तो इंड्यूस, स्टिम्युलेट और मोटिवेट, ये तीन से मतलब क्या हो गया, प्रेरित करना, किसी को मोटिवेशन देना ना। तो ये वर्ड हमें इंड्यूस और स्टिम्युलेट कहाँ से निकल गया, याद आ गया दिमाग में, मोटिवेशन से, मोटिवेट से। इंड्यूस और स्टिम्युलेट मोटिवेट से लर्न हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब नहीं पता, वर्डिक्ट क्या है। वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन। डिसीजन मतलब निर्णय, है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना लैक। लैक का मतलब बताओ, लैक, लैक बहुत ज्यादा आता है, लैक ऑफ, लैक दिस, लैक ये, लैक वो, लैक ऑफ नॉलेज बड़ा आता है लैक। लैक का मतलब क्या है, लैक का मतलब है डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब क्या है, डेफिशिट का मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, वी डोंट नो। तो रिडक्शन का मतलब नहीं पता। शॉर्टेज, अब सबको क्लिक हो गया कि हाँ शॉर्टेज मतलब, शॉर्टेज क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन क्या है, लैक, लैक क्या है, डेफिशिट। इन सब का मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या है, वी डोंट नो। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी बहुत आता है अपनी रीडिंग, एडवांस वकैब है स्कैरसिटी। अब इन सब का मतलब क्या है, कॉमन मतलब वकैब, इसकी मतलब क्या है, कमी, सॉरी, इनका मतलब है कमी। लैक, डेफिशिट, रिडक्शन, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी एंड स्कैरसिटी, इनका मतलब है कमी। एक वर्ड सीखा है आप लोगों ने, लैक। लैक के सारे भाई बहन आपको याद हो गए, कमी। और ये पीटी की रीडिंग में सारे भाई बहन आते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है, कमी। नेक्स्ट मतलब आता है अपना प्री रिक्यूसिट। बहुत वर्ड आता है प्री रिक्यूसिट, मेन वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा टफ वर्ड लग रहा है, पर इसका मतलब है बेट, शर्त, कंडीशन, शर्त, है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना कॉन्शियस। कॉन्शियस बहुत आता है, कॉन्शियस मतलब अवेयर। इस टाइप से ये जो मैंने वर्ड लिखवाया आगे आपको मैंने लिस्ट दे दिया, उसके बाद आप लोग अब खुद समझेंगे। देन अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन, चलते हैं कोलोकेशंस। अब कुछ वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, अब आगे आपको ये जो मैंने फाइल दी है, आपको ये लिस्ट दी है 15 वर्ड्स, ये आपको आगे समझने हैं। सेकंड बात करते हैं कोलोकेशंस। कुछ कोलोकेशंस मैं आपको समझाऊंगा, देन उसके बाद में आपको खुद ब खुद करनी है। मैं कोलोकेशंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात करते हैं, देखो अब ये वर्ब प्लस नाउन क्वालिफिकेशन, ये आपको नहीं देखना वर्ब प्लस नाउन क्या, नाउन प्लस नाउन, इतना उलझाऊंगा नहीं मैं आप लोगों को, सिंपल सिटी रखते हैं। अब जैसे पहली कोलोकेशन लिखी हुई है कंडक्ट अ स्टडी, वे द प्रोज एंड कॉन्स, फिर उसके बाद में ड्रॉ अ कंक्लूजन। जब भी ब्लैंक में दिया हुआ है ड्रॉ, फिर उसके बाद में आपको डाउट आएगा कि क्या आएगा, बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। ड्रॉ अ कंक्लूजन एक सेंटेंस है, बोल के देखा आपने, बोलने में अगर आपको आ रहा है ऐसा वर्ड कि ड्रॉ दिया हुआ है ब्लैंक से पहले, कंक्लूजन लिखा हुआ है, ड्रॉ अ कंक्लूजन, ड्रॉ अ दिया हुआ है मतलब ड्रॉ और ए दिया हुआ है, और ऑप्शन में क्या आएगा, कंक्लूजन, ड्रॉ ए कंक्लूजन, क्योंकि ये एक कोलोकेशन है। किस बिहाफ पे आया, आप कहोगे यार सर ये किस बिहाफ पे आया, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोलोकेशन बिहाफ पे आया, ड्रॉ अ कंक्लूजन। कई बार हमारे दिमाग में आता है ये कैसे आ गया, ये तो जचता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका स्टोरी में, पर वो कोलोकेशन है काइंड ऑफ, दैट्स व्हाई वो आया। जैसे इसमें एक और आई मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन ये कोलोकेशन है। फॉर्म एन ओपिनियन, फॉर्म एन ओपिनियन, चलो एन लग के तो आपको बोल वर्ड का साउंड क्लियर हो जाता है कि एन लग गया ब्लैंक से पहले तो वो बोलाएगा, ये साउंड सबको क्लियर हो जाता है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, अब ब्लैंक से पहले दिया हुआ है सिग्निफिकेंट, ऑप्शन में आएगा इम्पैक्ट, कहीं भी सिग्निफिकेंट मिल जाए और इम्पैक्ट अगर ऑप्शन में है तो इम्पैक्ट आएगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। क्रूशियल फैक्टर, क्रूशियल इंपॉर्टेंट, क्रूशियल ये, क्रूशियल वो, क्रूशियल रोल, क्रूशियल फैक्टर, ये क्या होगी, कोलोकेशन, जो मतलब बार बार आती है, दिखती हैं आप लोगों को। नेक्स्ट आता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, एसेंशियल एलिमेंट। अब इसके अगले चलता हूँ मैं, ये सारी आप लोग रीड आउट कर लेना। एक बार रीड आउट करोगे तो जब ब्लैंक पढ़ोगे ना, बोलने में साउंड करेंगे तो ये वर्ड आपको अगर आए तो आपको क्लिक होंगे, क्योंकि ये मोस्ट यूजेबल है, बहुत बार आते हैं। जैसे कि इन कंक्लूजन, प्रोपोजिशंस वाले वर्ड बहुत आते हैं। इन कंक्लूजन, ऑन द अदर हैंड, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट दिया हुआ है तो उसमें दिया हुआ है टू, फॉर, इज, ए, तो विद रिस्पेक्ट टू आएगा, हम लगाएंगे विद रिस्पेक्ट इज, विद रिस्पेक्ट ए, आएगा क्या, विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि टू एक क्या है इसके साथ में कोलोकेशन जुड़ी हुई है, ये प्रोपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, सॉरी। नेक्स्ट आया अपने पास में एन इंक्रीज इन, अ डिक्रीज इन, अ राइज इन, अ डिक्लाइन इन, अ फोकस ऑन। अब ये आपको एक लाइन समझ आ गई, एक अ डिक्रीज इन। अब ये डिक्रीज से पहले भी ब्लैंक हो सकता है, डिक्रीज के बाद भी ब्लैंक हो सकता है, ए के बाद भी ब्लैंक हो सकता है, डिक्रीज के बाद भी ब्लैंक हो सकता है। आपको ये कोलोकेशन दिमाग में फिट बैठ गई, अ डिक्रीज इन। जब भी ब्लैंक को आपने पढ़ा तो डिक्रीज इन आपको साउंड कर जाएगा, क्योंकि मैं एक फ्लो में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा फंबल हो जाता हूँ, एज ए क्लास ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अ डिक्रीज इन आपको कैरी हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है जब आप उसको बोलने लगोगे। अ डिक्रीज इन तो आपको चाहे ब्लैंक से पहले हो तो ब्लैंक के बाद हो, आपको क्लिक होने लग जाएगा अ डिक्रीज इन, क्योंकि एक ये
कोलोकेशंस है। तो ये सारी कोलोकेशन रीड आउट करनी पड़ेंगी आपको। बहुत सी कोलोकेशंस हैं, आप ये खुद चैट जीपीटी पे जाकर भी फाइंड आउट कर सकते हो। गूगल पे चैट जीपीटी पे आप जाके लिख सकते हो कोलोकेशंस और पीटी, तो वहाँ पे कुछ कोलोकेशंस मिलेंगी आपको और रिसर्च करनी पड़ेगी। ये रिसर्च मैंने पीटी की ब्लैंक से की है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो बहुत ज़्यादा आती हैं, जो मैं ये लिस्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, जो आती है मोस्टली फ्रेजल वर्ब्स ज़्यादा आती हैं, जैसे कि ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अलॉन्ग, टेक ऑन, टेक ऑन, टेक अप, टेक ऑन, टेक इन, टेक ओवर, सेट अप, सेट असाइड, सेट आउट, सेट इन, है ना। ब्लैंक से पहले सेट है तो ये सब वर्ड्स अगर हैं तो आपको ये आएंगे। पुट फॉरवर्ड, पुट ऑफ, पुट ऑफ विद, पुट अप विद, पुट डाउन, लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड, लुक इनटू। तो ये सब होगी कोलोकेशन के लिए। तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप लोगों को इनका यूज करना है। देन ये कोलोकेशंस होती हैं, ये कोलोकेशंस की लिस्ट आप खुद भी तैयार कर सकते हैं एंड गूगल ट्रांसलेटर से फाइंड भी कर सकते हैं। आप लोग गूगल पे जाकर चैट जीपीटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अपनी खुद की कोलोकेशन की लिस्ट बनाएंगे। मतलब आपने 100, 200, 300 कोलोकेशन लिस्ट बनाई, अब इनको रटना नहीं होता, इनको एक दो बार पढ़ लिया ना, तो आपको जब ब्लैंक्स पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब बोलने लगोगे तो क्लिक होने लगेगा सेंटेंस। दैट्स ऑल अबाउट रीडिंग। होप सो आप लाइक करेंगे एंड शेयर करिएगा। अगर इस रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा। अगर किस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेरी हेल्प चाहिए, मेरी वीडियोस चाहिए, तो वो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर मैं उससे रिलेटेड लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।